और बड़ी खबर, लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया। इस बीच ये एक और बड़ी खबर आ रही है। तो लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है और बताया ये जा रहा है कि एयरपोर्ट से ही गोवा पुलिस इन्हें हिरासत में ले लेगी। तो भारत पहुंच चुके हैं लूथरा ब्रदर्स। एक लंबी प्रक्रिया के बाद, तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद यहां पर लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है। और देखिए, ये एयरपोर्ट की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लूथरा ब्रदर्स भारत पहुंच चुके हैं और यहां से गोवा पुलिस की आगे कार्रवाई होगी। लूथरा भाइयों को फिलहाल भारत लाया गया है और यहीं से गोवा पुलिस इन्हें हिरासत में ले लेगी और उसके बाद इन पर कार्रवाई होगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है। तो आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये बैंकॉक एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जब बैंकॉक एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स नजर आए थे और वहीं से उन्हें दिल्ली लाया गया है और भारत अब वो पहुंच चुके हैं। लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है। रवीश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। रवीश का मैं रुख करना चाहूंगी। रवीश, क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल रही है? भी उनका जो जहाज है वो थाईलैंड से यहाँ पर इंदिरा गांधी T3 पर लैंड हुआ है और गोवा पुलिस जो है वो औपचारिक तौर पर उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस गेट से अभी आप देखिए कि जो गौरव और सिद्धार्थ लूथरा हैं वो यहीं से अभी निकलेंगे। आप देखिए कि जो पुलिस की सरगर्मी है वो बढ़ गई है। हालांकि पहले गेट नंबर 6 से निकलना था गौरव और सिद्धार्थ लूथरा को, लेकिन अब जो है वो इस यानी वीवीआईपी गेट से सिद्धार्थ और गौरव लूथरा को लेकर अभी बाहर निकलेगी। उनके साथ में 3 ऑफिसर जो है एजेंसियों के हैं और 7 जो गोवा पुलिस की टीम है 7 सदस्यीय, वो यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर इस वक्त मौजूद है। अगर मैं दूसरी ओर आपको दिखाऊं तो किस तरीके से तमाम देश विदेश के तमाम सारे जो मीडिया के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो आप देखिए हो गया। पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर दिल्ली पुलिस और गोवा पुलिस उनको अभी लेकर यहाँ से सीधे मेडिकल करवाएगी। द्वारका के इंदिरा गांधी जो हॉस्पिटल है वहां पर मेडिकल करवाया जाएगा गौरव और सिद्धार्थ लूथरा का, और उसके बाद में मेडिकल करवाने के बाद में सीधे यहां से पटियाला कोर्ट लेकर जाया जाएगा, जहां पर 3 दिन की जो ट्रांजिट रिमांड है वो गोवा पुलिस उसको लेगी और फिर गौरव और सिद्धार्थ लूथरा को फिर गोवा ले जाया जाएगा और फिर उनसे पूछताछ होगी। तो निश्चित तौर पर कुछ देर के बाद में अभी इधर से यहीं से गौरव और सिद्धार्थ लूथरा निकलेंगे, मेडिकल करवा के फिर पटियाला कोर्ट में पेश करेगी। और इनके गिरफ्तारी को इसलिए बहुत अहमियत दी जा रही है क्योंकि जो 25 लोग मारे गए हैं ये इसी शख्स का नाइट क्लब था और ये जब उस वक्त आग लगी तो आग लगने के 1 घंटे बाद ही ये गौरव और सिद्धार्थ लूथरा जो है वो भारत से भागकर थाईलैंड चले गए थे। और इसी से पता लगता है कि किस तरीके से 1 घंटे के भीतर ही इसने भारत से भागने का मंसूबा बना लिया था। और अब जब इनको लेकर आ रही है तो गोवा पुलिस कई तरीके के इनसे पूछताछ करेगी। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर जब इतना बड़ा नाइट क्लब खोला गया वहां पर तो शिकायत थी कि जब आग लगी तो एक ही रास्ता था भागने का, ये भी पूछताछ होगी। साथ में गौरव सिद्धार्थ लूथरा ने जो अपनी आवेदन किया था बेल के लिए, उसमें लिखा कि जो क्रिस्टीना जो डांसर थी वो अपने साथ में कुछ ऐसे फायरवर्क के यंत्र लेकर आई थी कि उसके वजह से इलेक्ट्रिक फायरवर्क के पूछा जाए आखिर ये जो डांसर थी वो किसने इजाजत दी यहाँ पर, और आखिर इस नाइट क्लब में पैसा किन किन लोगों का लगा हुआ था, क्यों आखिर इस अग्निकांड के 1 घंटे बाद ही वो थाईलैंड भाग जाना चाह रहा था। ये सारे सवालों का जवाब कहीं ना कहीं अब जो है वो लिया जाएगा। आप देखिए कि कुछ ही देर में इसी दरवाजे से जो है वो गौरव और सिद्धार्थ लूथरा को गोवा पुलिस के साथ में दिल्ली पुलिस यहाँ से निकालेगी, फिर मेडिकल करवाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब ये भागा था 10 तारीख की रात को, तब उसके बाद में तुरंत ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। भारत सरकार के आवेदन पर इसको ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। और फिर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी देश में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होता है तो
बिल्कुल रवीश, ठिकाना सौरभ बताती है। तो और उसके बाद से गौरव थाईलैंड लूथरा पुलिस सक्रिय हुई। जो कि नाइट क्लब के को ओनर्स हैं, उन्हें भारत लाया गया है। और फिलहाल यहां से आगे की कार्रवाई के बारे में भी रवीश जानकारी दीजिए। जैसे कि आपने बताया कि अब यहां से गोवा पुलिस की भी कार्रवाई शुरू होगी, तो क्या पुलिस की टीम्स वहां पर मौजूद है और यहां से सीधा इन्हें कहां ले जाया जाएगा? जी बिल्कुल मल्लिका, क्योंकि जो गौरव जो सौरभ लूथरा हैं वो यहाँ से उनको लेकर जाया जाएगा और फिर जो है वो मेडिकल करवाई जाएगी। तो गोवा की जो पुलिस की टीम है वो अंदर ही मौजूद है और अंदर मौजूद होने के गिरफ्तार तुरंत जैसे ये लैंड किया है और इसको अपने गिरफ्त में ले लिया है गोवा पुलिस ने। और फिर गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस इसको लेकर दोनों भाइयों को जाएगी और फिर यहीं पर द्वारका में एक हॉस्पिटल है जहां पर इनका मेडिकल करवाया जाएगा और मेडिकल करवाने के बाद में इनको पटियाला कोर्ट में तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच में पटियाला कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा और फिर गोवा की पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेगी। 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड ले सकती है गोवा पुलिस और उसके बाद में इनको गोवा ले जाया जाएगा और फिर इनसे पूछताछ की जाएगी और फिर अगर गोवा पुलिस को जरूरत होगी तो गोवा पुलिस फिर इसको पुलिस रिमांड की मांग करेगी ताकि और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, आखिर क्यों नहीं आग से बचाव के उपाय किए गए। क्योंकि जो हमारी पीड़िता से बात हुई थी जिनके उनके ही परिवार के 4 लोगों की जो मौत उस अग्निकांड में हुई थी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जब आग लगी, बहुत छोटी आग लगी थी लेकिन आग बुझाने के कोई यंत्र वहां पर मौजूद नहीं थे, ग्लास से पानी फेंककर आग को बुझाया जा रहा था। तो ये सवाल सारे कहीं ना कहीं खड़े होते हैं कि आखिर करोड़ों रुपए का जब वहां पर नाइट क्लब गोवा में बनाया इस लूथरा ब्रदर्स ने, तो आखिर आग से बचाव के उपाय क्यों नहीं किए गए। और जो दिल्ली का उनका घर था आउटरम लेन का, वहां से ये सौरभ और गौरव लूथरा रातों रात कैसे फरार हो गए। यहां तक कि इनकी जो लग्जरी गाड़ियां हैं, तकरीबन आधा दर्जन इनके पास में लग्जरी गाड़ियां हैं, उन लग्जरी गाड़ियों तक को इन्होंने ठिकाने लगा दिया और उसके बाद में ये लोग भाग गए। तो आप सोचिए कि किस तरीके से असंवेदनशीलता का परिचय दिया है और ये बताना कोर्ट में इनको बहुत भारी पड़ेगा कि आखिर जब इतने बड़ी अग्निकांड हुई थी, 25 लोग मारे गए, तो आखिर आप वहां गोवा में न जाके राहत और बचाव के काम में सहयोग न करके, पुलिस का सहयोग न करके आप सीधे थाईलैंड कैसे भागे। एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको मल्लिका दिखाना चाहूंगा कि इसी गेट से ये सौरभ और गौरव लूथरा निकलेंगे और दूसरी साइड में आप देखिए ये एयरपोर्ट का वो गेट है जहां से तमाम सारे जो वीवीआईपीज हैं, डिप्लोमेट हैं, वो निकाले जाते हैं। बहुत सिक्योरिटी के पुख्ता यहां पर बंदोबस्त किए जाते हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों मीडिया के लोग यहां पर, पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर लगी हुई है। गोवा की पुलिस जो है, जो औपचारिक कागजी कार्रवाई होती है वो अंदर एयरपोर्ट के कर रही है गिरफ्तारी की और गौरव और तौर पर अब गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद में अब उनका ट्रांजिट रिमांड लेगी। पटियाला कोर्ट में देखने वाली बात हो पुलिस क्या क्या प्ली लेती है इनको ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने के लिए, क्योंकि इसमें कई सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। कुछ बात यह भी सामने आ रही है कि कहीं सौरभ और गौरव लूथरा ने कई सारे नाइट क्लब में अंडरवर्ल्ड का तो पैसा नहीं लगाया है, आखिर इनको फाइनेंस करने वाले अजय गुप्ता कौन है, ये सारी जो बातचीत है। और अभी तक इसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अब इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो अब जो है वो 8 लोग टोटल गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें से भरत की भूमिका क्या है, जिनको ये ऑपरेशन हेड बताते थे, लेकिन जब एनडीटीवी की टीम उसके घर पहुंची थी भरत कोहली के, तो देखा गया कि उसका जो घर है वो बहुत ही एक संकरी गली में एक छोटा सा घर है और ये उसको ऑपरेशंस का हेड बता रहे थे। तो आखिर ऑपरेशंस का अगर हेड होता तो वो बड़े से घर में और अच्छे तरीके से रहता, लेकिन उसके परिवार के लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि वो कभी कभार उनकी गाड़ी चलाता था सौरभ और गौरव लूथरा की, और उसके अलावा उसका कोई संचालन में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। तो निश्चित तौर पर ये सारे सवालों का जवाब कहीं ना कहीं जो है वो दिया जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं कि इसी रूट से अभी इनको जो है वो यहां से ले जाया जाएगा और फिर द्वारका की तरफ ले जाया जाएगा। एक पूरा लंबा काफिला इनके साथ में होगा, सिक्योरिटी के तमाम सारे बंदोबस्त किए गए हैं, रूट तय किए गए हैं और फिर इनको द्वारका के इंदिरा गांधी अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद में इनको पटियाला कोर्ट में 4 से 5 बजे के बीच में पेश किया जाएगा।